ये प्रतियोगिता दर्पण की दिसंबर 2016 की हैंड रिटन समरी है। अजू अजेंद्र राठौड़ जी के नोट्स हैं ये। और ये लास्ट लास्ट पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, फिफ्थ पार्ट है ये। और इसमें हम देख रहे थे जीके, जो नॉर्मल पर्सन इन न्यूज टाइप की, और ये जो डेथ्स वाली जीके होती है। तो पॉल बीटी को मिला है, ये जो कि यूएसए की है, मैन बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए? द सेल आउट के लिए। फिर उत्तम सिंह को मिला है लता मंगेशकर का पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए। ये फेमस संगीत निदेशक व वायलिन वादक हैं। पवन कुमार चामलिंग को मिला है टेरी का सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। फिर अरिस्का पुत्री पैर तीवी, ये इनका नाम है, इनको मिला है मिस ग्रांड इंटरनेशनल, जो कि इंडोनेशिया की हैं ये। इसका आयोजन हुआ था यूएसए में, लास वेगास में। और इंडिया की तरफ से पांखुड़ी गिड़वानी गई थी मिस ग्रांड इंटरनेशनल के लिए। ब्यूटी पेजेंट टाइप की जो इवेंट्स होती हैं वही है। थीम था इसका स्टॉप द वॉर एंड वायलेंस। और अगला आयोजन होगा इसमें 2017 वियतनाम में, मतलब अगली बार होगा वियतनाम में। फिर लुआ झुओ हुई, जो भारत में चाइना की राजदूत हैं ये। रेणुपाल हैं ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत। अरुधंती भट्टाचार्य के, जो ये एसबीआई की चेयरपर्सन है, इनका ये जो भी कार्यकाल है उसमें एक वृद्धि हो गई 1 साल की, अरुधंती भट्टाचार्य। फिर ये निधन है या फिर ऑबिट्यूअरी है ये कुछ फेमस हैं, जैसे कि भूमिबोल अदुल्येज, ये थाईलैंड के जो किंग थे। 70 सालों से थाईलैंड के सम्राट थे, और इस मौजूदा अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे लंबे समय तक ये राजगद्दी पर रहे। और 1946 यानी कि 1946 को 18 ईयर में सिर्फ इनकी राजगद्दी हो गई थी, राजपोशी हो गई थी। इनका अभी डेथ हो गई है। थाईलैंड के जो किंग हैं, तो इनका नाम है भूमिबोल अदुल्येज। ये बस याद रखिएगा, 70 साल से थे थाईलैंड के नरेश। फिर शिमोन पेरेज, ये इजराइल के राजनीतिक रहे। फिर जुंको तबई, ये जो जापान की थी। ये एवरेस्ट पे मतलब ये आरोहण करने वाली पहली महिला थी। एवरेस्ट सबसे पहले इन्होंने किया था फतेह। जंको तबई, नेंसियाटी की बुक में भी लिखा हुआ है इनका नाम। जापान की है ये। और विश्व के सभी जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, सातों जगह ये पर्वत, जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वहां पे सफल आरोहण करने वाली पहली महिला थी ये। फिर दारियो फो, ये इटली के प्रख्यात नाटककार, अभिनेता, गीतकार थे, और 1997 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल भी मिला था। इनका भी डेथ हो गई है। फिर ये कुछ सम्मेलन है, जैसे कि विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट ये प्रणब मुखर्जी जी ने। फिर नेशनल जो कल्चरल फेस्टिवल था, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। आईएनएस तिहायु जो है ये भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस, यानी कि पीआरजेए, प्रजा, ये जो इरोम शर्मिला है, जिन्होंने अभी अपना फास्ट तोड़ा है कई सालों के बाद, मणिपुर की हैं, जो एएफएसपी है यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के विरोध में ये फास्ट कर रही थी, और इनको जबरदस्ती फोर्सफुली फीड किया जाता था। तो इन्होंने अपनी अभी फास्ट तोड़ दिया, और इन्होंने नई पार्टी बना ली है, नई पॉलिटिकल पार्टी। उसका नाम क्या है? प्रजा, पीपुल पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस। तो ये इनका नाम है, पार्टी का नाम याद रखिएगा। और ये इरोम शर्मिला के द्वारा, ये कहाँ की है? मणिपुर की। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर साइरस मिस्त्री, जो कि अभी 2-3 साल पहले हुए थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। ये रतन टाटा के बाद बने थे, इनको हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री एक्चुअली ये जो शाहपुर जी पालन जी कंपनी है उसके, उससे रिलेटेड है ये। और जो टाटा है पूरा, टाटा ग्रुप एक्चुअली टाटा सन्स चलाता है उसको। और टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री के जो कंपनी है शाहपुर जी पालन जी, उसकी 30% की करीब पार्टनरशिप, ये हिस्सेदारी है उसमें। तो मतलब उसमें फिर भी इनको बिना किसी कोई भी सलाह लिए हुए इनको हटा दिया गया था, जो टाटा सन्स के बोर्ड ने है। फिर एंटोनियो गुतरेस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं, ये 9th है ये। पुर्तगाल के ये पूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटोनियो गुतरेस। ये यूएनओ के नए ये महासचिव बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। तो ये आप इनका नाम याद रखिएगा।
उड़ान एक स्कीम आई थी, उड़े देश के आम नागरिक, यानी कि ये 1 घंटे तक की उड़ान का किराया 2,500 रुपये तक होगा। और अभी जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए और जो भी ये छोटे छोटे हेलीपैड्स बना के, और जितने भी छोटे जो सिटी हैं उसमें भी ये एयर ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं, उसी डायरेक्शन में है ये स्कीम, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। फिर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फुटबॉल में अंडर 17 जो फीफा विश्व कप है 2017 में होगा भारत में। और 2017 ये अंडर 17 फीफा का जो महिला विश्व कप था, उसमें विनर थी उत्तर कोरिया, आयोजन हुआ था जॉर्डन में। अगला जो अंडर 17 महिला विश्व कप होगा 2018 में उरुग्वे में होगा। फिर विश्व कप 2018 होगा फीफा का, वो होगा रशिया में। और उसका शुभांकर है जावी वाका, स्पेस सूट पहने एक भेड़िया है ये। इसका अर्थ है जो अधिक गोल करे। फिर इंडिया की जो फीफा में रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई थी अभी। अब इंडिया की पोजीशन है 137th। ये इम्प्रूव होने के बाद भी इतनी है। 211 कंट्री में इंडिया 137th है इंडिया में फुटबॉल की रैंकिंग में। अगर आप वर्ल्ड वाइड लेंगे, वो नंबर 1 है अर्जेंटीना मेल में, और फीमेल में नंबर 1 फुटबॉल में टीम यूएसए। तो नंबर 1 मेल फुटबॉल टीम कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। नंबर 1 फीमेल फुटबॉल टीम है यूएसए की। ब्रिक्स का अंडर 17 जो कप हुआ था उसका आयोजन हुआ था गोवा में, और उसकी विजेता यानी कि विनर टीम थी ब्राजील। क्रिकेट में फिर अभी इंडिया इंटरनेशनल की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था। मैन ऑफ द सीरीज आर अश्विन को मिला था। आर अश्विन अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले प्लेयर बन गए। 13 इन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें से 7 जीते हैं। फिर ये विराट कोहली टेस्ट मैचों में 2 बार दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी जो श्रृंखला हुई थी, दक्षिण अफ्रीका 5-0 से जीता था। पहला अवसर था जब ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया है इसको। ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप हुई है मतलब। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया था ऑस्ट्रेलिया को। फिर इंडिया भारत, ये जो कबड्डी विश्व कप हुआ था उसका विजेता बन गया। तो इंडिया विनर था। कबड्डी जो वर्ल्ड कप हुआ था, लगातार तीसरी बार इंडिया इसका कबड्डी वर्ल्ड कप का विजेता बना। इस बार पाकिस्तान को पार्टिसिपेट नहीं, इनवाइट नहीं किया गया था, और ईरान को हराया था फाइनली इंडिया ने। फाइनल में उसके कप्तान थे अनूप ठाकुर, और इसका आयोजन हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में। तो इंडिया कबड्डी वर्ल्ड कप का 3rd टाइम लगातार विजेता बना है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा फैक्ट वाइज, कि कबड्डी विश्व कप विजेता इंडिया इस बार भी बना है लगातार तीसरी बार, और ईरान को हराया था फाइनली फाइनल में। फिर भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का भी विजेता है हॉकी में 4th टाइम। पाकिस्तान को हराया 3-2 से, और आयोजन हुआ था मलेशिया में। कप्तान पीआर सीजेस। फिर राष्ट्रीय हाई कोर्ट टेनिस 2016 में मेल में विष्णुवर्धन जीते, और फीमेल में रिया भाटिया। चाइना ओपन टेनिस ने मेल में एंडी मरे जीते जो कि ब्रिटेन के हैं, और फीमेल में एग्निस्का रामद्वास्का जो कि पोलैंड की हैं। रशिया जो ओपन बैडमिंटन हुआ था उसमें ये महिला एकल में ऋतिका शिवानी और एन सिक्का रेड्डी व प्रणव जेरी चोपड़ा जीते थे मिक्स्ड डबल्स में, रूसी ओपन बैडमिंटन में। फिर जीतू राय ये विश्व कप निशानेबाजी में रजत पदक जीते 50 मीटर पिस्टल में। इटली में होता 56 जो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स हुई है उसमें रेलवे को ओवरऑल चैंपियनशिप मिली है। फिर ये राइडर कप है, ये यूएसए विजेता हुआ। ये राइडर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। यूएस और यूरोप के बीच में हुआ था ये। 2018 में फ्रांस में होगा। 2-2 साल के अंतराल पे होता है। राइडर कप किससे रिलेटेड है? ये गोल्फ से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा बस इसमें। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कुश्ती आयोजन हुआ था गोंडा में। रेलवे ओवरऑल चैंपियन बना साइना नेहवाल। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक्स कमीशन की सदस्य बन गई हैं अभी। ये कुछ और है, अभी लेटेस्ट आया था ये 2016-17 का जो यश भारती सम्मान है, यश भारती जो पुरस्कार होता है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे इंडिया का भारत रत्न, वैसे ही यश भारती उत्तर प्रदेश का 71 हस्तियों को मिला है। 47 हस्तियां उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कार में जीती हैं ये। और विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर जगन्नाथ पाठक को मिला है। तो यश भारती यूएस ये उत्तर प्रदेश शासन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 71 लोगों को मिला है।
तो ये हुई दिसंबर की कंप्लीट दिसंबरी। अक्टूबर की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।